हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी एक्सरसाइज 5.2। यस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर आपको टेबल दी है और उसमें कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, वो आपको फिल करनी है। कहता है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहां पर उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई ये एपी है। इस बात को क्या करें आप, नोट कर लें कि भाई ये एक एपी है, यानी ऑलरेडी इट इज गिवन, ये एक एपी है। क्लियर? और एपी है तो आपको एपी की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट आपके पास आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट नंबर आपको दिया है, सेकंड मिसिंग है और आपको थर्ड नंबर भी दिया हुआ है। और ये जो सीरीज है ये एपी में है। और एपी की नॉलेज आपको अच्छे से है कि अगर कोई भी एपी आपके पास है तो वहां हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और भाई डी चाहिए, या फिर हमें एन चाहिए और ए एन चाहिए। ये कुल आपको 4 टर्म की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है 3 गिवन हो, 1 मिसिंग हो, या फिर 2 गिवन हो, 2 मिसिंग हो। राइट? अगर आपको 2 वैल्यू निकालनी है तो आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, और अगर आपको 1 वैल्यू निकालनी है तो आपके पास कम से कम 1 इक्वेशन होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई हमने ये सीखा था कि जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लिखते हैं a1, ये जो टर्म है हमारी ये है a2, और ये हमारी जो टर्म है इसको कहते हैं हम a3। राइट? अब आप ये देखो कि भाई मुझे सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, d चाहिए होता है। अब यहां पर होना चाहिए d। इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास d नहीं है, इसका मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे d फाइंड करना है। यानी आप a जानते हैं, ये देखिए फर्स्ट टर्म जो होती है इसको हम a कहते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो a होती है। राइट? यहां आप लिख सकते हैं गिवन में भाई a इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? अब आपको कॉमन डिफरेंस ना तो यहां से पता चल रहा है ना यहां से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, या फिर अगर 3 टर्म है तो भैया a3 माइनस a2। तो यहां पर आपके पास a2 टर्म मिसिंग है, इसलिए यहां पर भी नहीं निकाल सकते और यहां भी नहीं निकाल सकते। फिर कैसे करें? तो जो गिवन है, यस, सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। तो देखिए हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म, भाई ये सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी, और ये हमारी थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d। राइट? अब बस आपने क्या करना है, जो गिवन है उनकी आपस में करानी है लड़ाई। ठीक है, आओ जी। तो गिवन हमारे पास देखिए ये है a3, और a3 इज इक्वल टू है 26। अब ये a3 हमें हेल्प करेगा d निकालने में। a3 की वैल्यू होती है जी, हमने देखी है लास्ट क्लास में पढ़ी थी, a प्लस 2d होती है, और यहां पर 26। यहां पर आप a की वैल्यू रख सकते हैं, a की वैल्यू है जी 2, और 2 की जगह 2 लिखेंगे, d की जगह d लिखेंगे, और ये 26। इसको कर लो आप सोल्व। तो यहां से देखिए ये तो हो गया 2d, और 2 हो जाएगा हमारा 26 के पास, तो ये हो गया 26 माइनस 2, और भाई ये 2d इज इक्वल टू हो गया 24। अब इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं यहां पर। तो देखो यहां से हमारा 2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 24/2। इसको आप सोल्व कर लो, लॉजिक कैंसिल हो गया, ये आ गया 12। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास, d इज इक्वल टू 12 आ गया। भाई अब जब d निकल गया तो हम देखो ये टर्म यानी a2 यानी सेकंड टर्म को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास क्या होती है भाई, सेकंड टर्म हमारे पास होती है a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। राइट? यहां पर a की वैल्यू आपको मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है 2, और भाई d की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो जरा अभी निकालिए, ये 12। तो ये आ गया जी ये आ गया 14। तो आपका a2 आ गया 14, तो हम यहां लिख सकते हैं 14। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट में आपको दो टर्म मिसिंग है, यानी जो आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक ब्लॉक दिया हुआ है, फिर आपको एक नंबर दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक दिया हुआ है और फिर एक नंबर दिया हुआ है। अब यहां आप ध्यान से देखो, आपके पास दो टर्म मिसिंग है और आपको दो टर्म बतानी है, और मैं अभी अभी बता के हटाऊंगी। देखिए जितनी टर्म निकालनी होती है कम से कम हमारे पास उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, यानी यहां पर दो टर्म मिसिंग है तो मुझे दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो चलिए जरा देखते हैं। अगर मैं कह दूं कि भाई ये मेरा A1, ये मेरा A2 और ये हमारा A3 और ये हमारा A4। अब क्वेश्चन में देखो आपके पास गिवन क्या है। देखो भाई आपके पास है गिवन A2 इज इक्वल टू 13 और A4 भी गिवन है, A4 इज इक्वल टू 3। तो जैसे मैंने कहा कि भाई दो टर्म अगर निकालनी है ना आपको, दो कौन सी है, A और D, क्योंकि ना तो आपको यहां पर A मालूम है और ना यहां पर आपको D मालूम है, तो दोनों मिसिंग है, दोनों फाइंड करनी है। दो फाइंड करनी है तो कम से कम दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अब ये आपके पास है A2 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू 3। अब इसको यहां से करने के दो तरीके हैं, राइट? तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूं जो मैं अभी तक यूज करता आया हूं। चलिए तो हम यहां साइड में लिख देते हैं भाई मेथड नंबर 1 है, ताकि आपको समझ में जो आए उसको आप अप्लाई कर लें। तो मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग अब यहां हम ये जानते हैं भाई A2 जो होता है ना, ये A1 तो होता है A, फिलहाल हमारे पास है ही नहीं, और ये A2 जो होता है इसको हम लिखते हैं A प्लस D, और ये A3 जो है इसको लिखते हैं हम A प्लस 2D, और A3 जो है इसको लिखते हैं हम A प्लस 3D, राइट? अब यहां पर हमें मालूम है कि भाई हमारा A2 जो है, ध्यान दीजिएगा, A2 की वैल्यू क्या है, देखो जरा A2 ये रहा, A2 की वैल्यू है A प्लस D, तो हम लिख देंगे यहां पर A प्लस D इक्वल्स टू 13। इसी तरह से आप ये देखिए A4 की वैल्यू क्या है, और A4 के क्या है भाई, A4 ये रहा, देखो A4 हमारे पास नहीं, A4 नहीं है, A4, यस A4 हमारे पास है A प्लस 3D, तो यहां पे आप लिखिए A प्लस 3D और इक्वल्स टू है 3। देखो दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कर लो आप सोल्व, और भाई आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वहां पर आप लगाते थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो जिसने वो मेथड नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उसकी क्लास, उसकी वीडियो अवेलेबल है, उसको आप बड़े अच्छे से देखें, सीखें, समझे और आ जाइए, राइट? तो फिलहाल हम यहां लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। यहां पर आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, यस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी कैंसिल करेंगे। तो देखो ए से कैंसिल हो जाता है कब, अगर मैं इनको कर दूं सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होते हैं, और ये जो पुराने साइन है इनको हम भूल जाते हैं, राइट? चलो जी, अब देखो आपका ए से ए हो रहा है कैंसिल, कैंसिल हो गया भाई। अब आपके पास क्या बचा वो लिखो, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया जी -2D। यहां पर देखिए ये 13 प्लस का है और 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 13 माइनस 3 10। ओके, यहां से D निकाल लो भाई, D इक्वल टू आ गया 10 अपॉन -2, सोल्व करेंगे तो -5, तो आपके पास D की वैल्यू आ गई -5। लो जी, एक वेरिएबल तो निकाल लिया आपने, D -5 आपने निकाल लिया भाई। चलो जी, अब बात करते हैं A की। अब A, चलो जी A निकालते हैं। A कौन सी इक्वेशन से निकलेगा, एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी एक से निकाल लो, फर्स्ट से या सेकंड से। तो यहां लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। और देखो भाई फर्स्ट इक्वेशन हमारी है A प्लस D, तो A की जगह A लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, और D हमने निकाला है -5, भाई ब्रैकेट में लिखिए, ये हो गया -5 इज इक्वल टू 13। सोल्व कर लो भाई, ये हो गया A -5 इज इक्वल टू 13, और भाई A 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 13 प्लस 5
और भाई दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 18। ध्यान दीजिए, अभी आपका आंसर नहीं निकला है, सिर्फ a और d की वैल्यू निकली है। आपको तो ये टर्म बतानी है, ये फर्स्ट, और आपको बतानी है थर्ड, राइट। तो चलिए अब बताते हैं आपका आंसर क्या है। इधर से हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए अब आप देखो जी, हमने सबसे पहले बतानी है फर्स्ट टर्म मिसिंग थी, तो फर्स्ट टर्म बतानी है, वो है a1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू भाई हम निकाल चुके हैं। कितनी आई a की वैल्यू? 18, यानी आपके फर्स्ट टर्म आ गई 18। अब भाई दूसरी टर्म हमारी है a2, हमें a2 बताना है, और a2 क्या होता है? a प्लस d इक्वल्स टू हो जाएगा भाई हमारे पास, देखो जरा, a की वैल्यू है यहां पर रख देंगे 18 और d की वैल्यू है -5। चलो जी ये भी हो गया। कितना आ गया हमारा? a2 इक्वल्स टू 13 और फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 18। क्लियर? तो देखो ये तो था मेथड नंबर 1, जहां पर हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को किया है। तो अब हम करेंगे इसको nth टर्म फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको nth टर्म फॉर्मूला, यानी मेथड नंबर 2। तो चलिए जी मेथड नंबर 2 अप्लाई किया जाए। तो मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिए, आपके पास ये मिसिंग है और ये गिवन है, फिर मिसिंग है और फिर गिवन है। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा a1 है, ये a2 है, और ये हमारा a3 है, और ये आपका a4 है। और आपको यहां पर एक तरह से आप देखें तो गिवन a1 जो है वो मिसिंग है, यानी आपको यू हैव टू फाइंड। a2 आपके पास गिवन है एंड दैट इज 13, और a3 आपके पास फिर से मिसिंग है, तो ये भी आपको फाइंड करना है, और a4 भी आपके पास है। कितना है? 3। जैसा अक्सर एक कॉमन डायलॉग है हमारा कि आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप गिवन पर फोकस करें। तो गिवन हमारे पास है भाई a2 इक्वल टू 13 और a4 इक्वल टू 3। तो चलिए यहां से ही हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास a2 इक्वल्स टू है 13, ये भाई हम मेथड नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर a2 इज इक्वल टू है 13। अब ध्यान दे भाई, दो टर्म मिसिंग है, आपको दो टर्म निकालनी है, यानी आपको दो वेरिएबल बताने हैं, और दो वेरिएबल निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। और गिवन में भी आपके पास दो ही है, देखिए एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब जरा, आपने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था nth टर्म फॉर्मूला, तो जिनको नहीं बताया वो फिर से एक बार इसको नोट कर लें, nth टर्म फॉर्मूला। तो आप इससे भी इसको कर सकते हैं, यानी a n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हमारे पास a जो है, a वो फर्स्ट टर्म होती है, a हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म। a फर्स्ट टर्म है आपके पास, जबकि d आपके पास कॉमन डिफरेंस है, और भाई n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है। क्लियर है? और a n जो होता है ना, वो होता है हमारे पास पोजीशन ऑफ n टर्म, पोजीशन ऑफ nth टर्म। ये बेसिक है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझ गए। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे। यहां पर देखो a2 है, और मुझे मालूम है कि भाई a n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर आपके पास a क्या है भाई? क्वेश्चन में देखिए a मालूम नहीं है, कोई बात नहीं भैया, नहीं मालूम है तो a तो पता है ना कि a है, तो उसकी जगह लिखेंगे a प्लस n देखो आपके पास है 2, तो यहां रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, और d वो भी नहीं मालूम है। इसको सोल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा हमारे पास
A2 इज इक्वल टू दिस। सोल्व करो भाई इसको जरा। तो ये हो गया हमारे पास A प्लस डी इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर A2 की वैल्यू है 13, तो उसको रख दो भाई यहां। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई A प्लस डी इक्वल टू 13। अब कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। जैसा मैं बार बार बोलता हूं भाई, मुझे A2 निकालना है तो A प्लस डी, मुझे A3 निकालना है तो A प्लस 2D, मुझे A4 निकालना है तो A प्लस 3D, बस एक टर्म कम करके D के साथ मल्टीप्लाई करना है। मुझे A5 निकालना है तो A प्लस 4D, मुझे A7 निकालना है तो A प्लस 6D, मुझे A9 निकालना है तो A प्लस 8D। अब आप समझ गए होंगे, तो अगले वाले में हम डायरेक्ट लगाएंगे, राइट। तो चलिए अब इनको जरा हम हटा देते हैं यहां से। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास गिवन है A4, और अभी अभी सिखाया है मैंने आपको A4 के लिए क्या बनेगा, A प्लस 3D, राइट। तो लिख लो भाई A4 इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 3, और A प्लस 4D का फॉर्मूला हो गया A प्लस 3D इक्वल्स टू हो गया 3। और भाई देखो ये होगी आपकी नंबर 2 इक्वेशन, और ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन है। और जब आपके पास 2 इक्वेशन हो जाएं तो आप क्या करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, या फिर ग्राफिकल मेथड लगाएंगे। तो जो आपको इजी लगता है, जहां पर आप कंफर्टेबल हैं और जहां से आपका आंसर एक्यूरेट आता है, वो आप अप्लाई करेंगे। चलिए तो भाई अप्लाई करते हैं। पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहां से जरा बना लेते हैं। चलो जी आओ एलिमिनेशन मेथड लगाएं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो हमारी सेकेंड इक्वेशन है A प्लस डी इक्वल टू 13, यहां पर लिख लें आप A प्लस डी इक्वल्स टू 13। और वही सेकेंड इक्वेशन हमारी है A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो भाई सबसे पहले क्या करें, देखो यहां A एलिमिनेट हो रहा है तो सबट्रैक्ट करने की जरूरत है, यानी हम अपने सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं। और जब साइन चेंज करेंगे तो भाई ऊपर वाले साइन को हम भूल जाएंगे। अब आओ जी इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए A प्लस का है, माइनस का A है, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो इनको तो कर दो जी कैंसिल। अब आपके पास आ रहा है ये प्लस है, ये माइनस, तो ये हो गया माइनस 2D इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। और यहां से देखिए आप, दिस इंप्लाइज D इक्वल्स टू माइनस डी इक्वल्स टू 10/2। देखो भाई ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 5 जा, एंड दैट इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5। तो यहां पर तो माइनस डी है ना, तो ये माइनस का साइन चला जाएगा 5 के पास, तो ये हो गया D इक्वल्स टू -5। तो भाई हमने D तो निकाल लिया, अब हमें चाहिए A। तो A को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो या फिर इक्वेशन सेकंड से निकाल लो, ये आपकी मर्जी। तो चलिए लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं भाई। फर्स्ट हमारे पास है A प्लस डी इक्वल टू 13, तो A की जगह A रखें और D की जगह आप रखिए, आपके पास आया है -5 इक्वल्स टू 13 है भाई। यहां से A इक्वल्स टू हो जाएगा -5, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 18। तो यानी आपके पास A की वैल्यू आ गई 18, D भी निकल गया, A भी निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें A और D नहीं बताना है, हमें बतानी है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, राइट। तो देखो भाई हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है A1, हमें A1 बताना है। और A1 क्या होता है, A1 तो A होता है भाई, और A की वैल्यू कितनी आई निकाली हमने, 18 निकाली है, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 18। लो जी एक मिसिंग टर्म तो हमने निकाल ली, यहां लिख देते हैं। अब हमें निकालना है ये A3 यानी थर्ड टर्म। और भाई A3, अब अगर आपको A3 निकालना है तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करवा चुका हूं। तो A3 का मतलब है A प्लस 2D, ध्यान रखिएगा। A2 का मतलब है A प्लस D, A3 का मतलब है A प्लस 2D, A4 का मतलब है A प्लस 3D। बस एक टर्म कम कम के लिखनी है आपने D के साथ, तो यहां लिखेंगे A प्लस 2D। और भाई यहां वैल्यू पुट कर दो आप, A की वैल्यू 18 प्लस 2 की जगह 2, और D हमारा कितना आया था भाई -5। इसको आप सोल्व कर लें
तो ये हो रहा है जी हमारे पास 18 माइनस 10। सोल्व करो भाई, ये आ गया A3 इज इक्वल टू यस 5 आ गया, राइट। तो लो जी ये टर्म भी आपकी निकल गई। अगर आपको लगे कि भाई कहीं रॉन्ग तो नहीं है तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 है ना, और इनका डिफरेंस भी -5 है भाई, और इनका डिफरेंस भी -5 है। यानी दोनों तरीके से हमारा आंसर आ रहा है सही। ठीक है, देखिए मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से समझाया है। अब जो आने वाले क्वेश्चन है उनमें हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों मिसिंग है, वो ही बतानी है। यानी आपके पास जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा, ये 5 है, एक ब्लॉक दिया होगा, एक और ब्लॉक है, और ये लास्ट में आपको 9 1/2 लिखा हुआ है। अब आपको तो पता ही है भाई ये क्या है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और ये हमारा A4 है। A2 और A3 मिसिंग है, और गिवन हमारे पास है A1 और A5। यानी हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास A1 है, यहां लिखते हैं सीधा गिवन में A1 इज इक्वल टू 5, राइट। और भाई A1 जो है उसको तो हम A बोलते हैं ना, A बोलते हैं, तो लिख दो भाई सीधा सीधा, दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू 5। लो जी A तो मिल गया हमें, क्योंकि दो टर्म मिसिंग है तो हमें तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन की जरूरत है। तो एक तो हमारी बन गई है एक तरह से A इक्वल टू 5। अब ये वाली देख लेते हैं A4, ये भी गिवन है भाई A4 इज इक्वल टू 9 1/2। और मैंने अभी अभी सिखाया आपको A4 का फॉर्मूला क्या लगेगा, यस A प्लस 3D। जिनको फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना नहीं आता वो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इसको ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और जिनको प्रैक्टिस हो गई है वो डायरेक्ट लगाएं, तो A4 हो जाएगा A प्लस 3D, और इधर हमारे पास हो गया 9 2 जा 18, और ये 19/2। इसको कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 3A प्लस, सॉरी 2 से करना है मल्टीप्लाई तो 2A आएगा, हमसे भी हो जाती है भाई कभी कभी मिस्टेक। 2A इज इक्वल टू 2A प्लस 6D इक्वल टू 19। ये हो गई जी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर तो ये जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ये सिंगल वेरिएबल में तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A की वैल्यू मालूम है, यहां रख देते हैं, D आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन या पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड, लो जी यहां रख देते हैं 2, और A की जगह हमारा है 5 प्लस 6D इक्वल टू 19। ये हो जाएगा 10 प्लस 6D इक्वल्स टू 19। और भाई यहां पर देखिए हमें निकालना है D निकालना है, तो D को लेफ्ट साइड में, बाकी ले जाओ राइट साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6D, और 19 के पास चला जाएगा 10, और हो जाएगा माइनस, ये आ गया जी 6D इक्वल टू 9, और D इक्वल्स टू 9/6। और देखो भाई जिनको कैंसिल करना आता है ना वो फटाफट कैंसिल कर लो भाई, 3 से 3 3 जा और 3 2 जा। तो यहां पर आपके पास D की वैल्यू आ गई 3/2। लो जी A भी आ गया, अब D भी आ गया। हमें बताना है A2 और A3, यानी हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बतानी है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का लगा हुआ फॉर्मूला, तो हमारी A कितना आया भाई 5 है, ध्यान रखिएगा है। चलो जी आओ ध्यान दें, हमें बताना है A2, और A2 का फॉर्मूला A प्लस D, और A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3/2। सोल्व कर लो भाई, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और ये होगा 10 प्लस 3, और ये होगा 13/2। यानी आपके पास A2 आ गया 13/2। अब हमें चाहिए A3, और भाई A3 का फॉर्मूला क्या होता है, यस A प्लस 2D।
यहां पर आप a की वैल्यू रखिए, a की 5 है, 2 की जगह 2 रखेंगे और d की वैल्यू है 3/2। देखो यहां तो आसान काम हो गया भाई, कैंसिल हो रहा है 2 से 2, तो हमारे पास बच गया क्या, सिर्फ यस 5 + 3 बच गया भाई 8। तो यहां से हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई 8। तो भाई हमारी a2 आ गया 13/2 और a3 आ गया 8। तो आपका ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास और 3 टर्म मिसिंग है। वैसे तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जितनी टर्म मिसिंग है उसके लिए हमें उतनी टर्म चाहिए होती हैं। फिलहाल ये हमारे पास एपी का क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ ए और डी की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए देखते हैं दो इक्वेशन से क्या हमारी बात बनेगी। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास गिवन है, ये है a1, ये a2, ये a3 और ये a4 और ये आपके पास a5। यहां पर आपके पास a1 गिवन है भाई, और a1 का मतलब है a, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू, आपके पास a इक्वल्स टू आ गया -4। और AP को निकालने के लिए आपको पहले तो a मालूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था, पहले a देखेंगे फिर d देखेंगे और फिर जब d भी मिल जाए तो बाद में सोचेंगे कि क्या हमें an चाहिए या n चाहिए। फिलहाल हमारा काम हो गया है a से, अब देखते हैं d। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन देखो, बस गिवन है भाई a5, आप यहां लिखिए 9, a5 इज गिवन है, राइट। कितना है भाई 6, और a5 का आपको फॉर्मूला आता है, क्या होता है, यस a + 4d = 6। जिनको फॉर्मूला नहीं आता है वो रफ में निकाल लें, ऐसे पुट करके a5 = राइट, उससे पहले an लिखेंगे, a + n - 1 * d। हमने ये डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है और मैंने आपकी भी प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहां देख ले एक बार, a की जगह हम a लिखते हैं और n की जगह ये n होता है, यहां 5 लिखते हैं -1 * d। तो देखो ये हमारे पास सीधा a + 4d हो गया। बस डायरेक्ट याद करने में आपका टाइम बच जाता है और कुछ बात नहीं है। तो हमने एक तरह से ये ना सारे स्टेप काट करके डायरेक्ट लिख दिया a5 की जगह a + 4d। अब यहां देखो a की वैल्यू तो मालूम है हमें भाई, कितनी है -4, तो यहां पुट कर दें, यस। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो भाई a की जगह रखेंगे हम -4, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, d की जगह d और 6 की जगह 6। यहां से 4 -4 को ले जाओ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा +4, ये हो गया जी 4d = 10 और d = 10/4। और देखो ये कैंसिल हो रहा है तो कर दें आप, 2 से हो रहा है 2 5 जा और 2 2 जा, आपको d मिल गया भाई, यहां से आपका d आ गया, d = 5/2। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया भाई a2 बताओ, a3 बताओ और a4 बताओ, और इनके आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं तो डायरेक्ट लगाइए, नहीं तो इसमें अप्लाई करें वैल्यूज और लगा दें, राइट। तो हम लगाएंगे डायरेक्ट। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है a2। तो देखो a2 का फॉर्मूला होता है भाई a + d, और a की वैल्यू हमारी आई थी -4 और d की वैल्यू आई है 5/2। इसको आप सोल्व कर लें एलसीएम लेकर के। ये हो गया जी हमारे पास -8 + 5, सोल्व करेंगे तो -3/2। तो देखो भाई आपके पास a2 आ गया -3/2, राइट। ये हो गया जी हमारा -3/2। अब हमें निकालनी है बाकी की टर्म, तो चलिए बाकी टर्म भी निकाल देते हैं। अब निकालिए a3, और a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d, और भाई यहां पे फटाफट वैल्यू रख दो। a की वैल्यू हमारी है -4, 2 की जगह 2 और d की जगह हमारा है 5/2। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाए, लो जी आपके पास आ गया
-4 + 5 सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। आपको A3 भी मिल गया। अब निकालना है आपने A4। चलो जी A4 भी निकाल लेते हैं। A4 = भाई डायरेक्ट लगाना है तो A + 3D लगाइए, और नहीं तो भैया यहां पर वैल्यू रख लीजिए n की जगह 4। तो A की जगह हम रखेंगे तो हमारा A है -4, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, और D की जगह हमारा आया था 5/2। इसको भी सोल्व कर लो भाई आप। ये आ रहा है -4 + 15/2। एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। ये 2 हो गया जी, ये -8 + 15 = एंड दिस इज 7/2। लो जी आपके पास A4 भी आ गया, वो है 7/2। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमें निकालने हैं फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। आपको इस बार कुल मिलाकर के 4 टर्म निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और ये हमारा A6 है। क्वेश्चन में गिवन देखिए क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो A2 गिवन है भाई, A2 = है 38, और देखिए ये गिवन है A6। बस इतने से अपना काम बन जाता है। बस 2 इक्वेशन मिल जाएं तो फटाफट A और D निकाल लें, राइट। तो चलिए यहां से हम इनको सोल्व करते हैं। तो यहां A2 मतलब हो गया भाई A + D = 38, और A6 का मतलब हो गया भाई A + 5D = -22। यहां पे लगा दो आप एलिमिनेशन मेथड। ये इक्वेशन आपकी 1 है, ध्यान रखिएगा, और ये आपकी 2। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम करेंगे साइन चेंज। ये साइन चेंज हो गए भाई, कैंसिल। ये देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो -4D आएगा। यहां पर देखिए प्लस प्लस हो रहा है तो ये हमारे पास हो रहा है 60, और भाई यहां से हम D निकाल सकते हैं। तो ये D = आ गया हमारे पास -D = 60/4, और भाई D = आ गया, देखो कैंसिल हो रहा है ना, कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 15 4 जा, तो भाई -D = 15, और दिस इंप्लाइज D = -15। D मिल गया। अब ये निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेते हैं। आइए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी है भाई A की जगह A प्लस की जगह प्लस, तो D हमने निकाला है -15, ब्रैकेट में लिख लें, = है 38। सोल्व करो भाई, A = आ जाएगा, देखो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 38 + 15। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 53। तो आपको भाई A मिल गया 53। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। A मिल गया अच्छी बात है, D मिल गया अच्छी बात है, लेकिन हमने बताना है A1, A3, A4, A5। तो भाई हम जरा साइड में यहां लिख लेते हैं हमारी वैल्यूज। A आई है हमारी 53, और D हमारी आई है -15। तो चलिए बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। और A3 = होता है A + 2D, A + 2D। यहां पर आपके पास A की वैल्यू 53 है, और भाई प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और D आपके पास है -15। इसको सोल्व करो भाई आप। ये हो गया 53 - 30, और भाई सोल्व कराया तो हमारा आ रहा है 23। तो देखो भाई आपका A3 भी आ गया 23। यहां पर लिख लेते हैं भाई, ये हो गया जी 23। अब हमें चाहिए A4, और भाई A4 निकालना है तो फॉर्मूला A + 3D। ये हो गया जी A + 3D। अब यहां पर भी आप A की वैल्यू रख लें पहले, ये 53 है, प्लस 3 की जगह 3, और D की जगह आपके पास है -15। ये हो गया जी आपका 53 - 45। इसको माइनस करेंगे तो ये 8 आ गया जी हमारे पास A4। लो जी A4 भी आ गया। अब निकालना है A5, और A5 का फॉर्मूला A + 4D। लो जी A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू 53,
प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4 और डी की जगह हमारे पास है -15। सोल्व करो भाई इसको, ये आ रहा है 53 माइनस 60 और भाई सोल्व कर लिया तो 3 आ गया। 3 आया नहीं, -7 आ रहा है भाई, जरा इसको सही करो भाई। यस, 60 को लेस करेंगे तो -7, तो A5 आपके पास आ गया -7। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। देखो सबसे पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, राइट? और जो गिवन नहीं है यानी जो मिसिंग है वो हमें फाइंड करना होता है। तो देखो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है A1, इसको हम कहते हैं A, यानी आपके पास गिवन है A इक्वल्स टू 3। अब आपको मिसिंग टर्म बतानी है, यानी ये मिसिंग नहीं बतानी है, इसमें कहता है कौन सी टर्म 78 आएगी। मतलब आपके पास जो सीरीज है ना वो ऐसे है कुछ 3, 8, 13 डैश 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 ले लीजिए 78 और बीच में एक और भी दी थी आपको 18। तो ये कहना चाह रहा है भाई ये बताओ ये कौन से नंबर पे आएगी, राइट? यानी n की वैल्यू बतानी है। विच टर्म मतलब कौन से नंबर पर 78 आएगा, राइट? यानी आपको n मालूम नहीं है। और भाई ये जो लास्ट होती है ये कौन सी टर्म होती है? देखो ऐसे होती है ना, हमने तो सीखा है भाई A1, A2, A3 और फिर ऐसे बढ़ते रहते हैं तो लास्ट में हम लिख देते हैं A1, AN, राइट? तो ये हो गई हमारी AN। क्लियर? तो भाई AN भी गिवन है आपको, दैट इज 78। क्या मिसिंग है? यस, एक तो देखो मुझे लग रहा है इसमें जो है अभी हमें D नहीं देखा। अब D देखो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और आपके क्वेश्चन में A2 है भाई कितना है 8, यहां वैल्यू रख दो 8 और A1 की वैल्यू है 3, सोल्व कर लिया 5, तो भाई D भी आपको मिल गया 5। तो D मालूम है आपको, AN मालूम है आपको, A मालूम है आपको, बचा क्या? N। बस N निकालना है आपने और उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए और सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। देखो यहां AN है तो हम यहां से कर देते हैं शुरू, इसको यहां लिखेंगे AN इज इक्वल टू 78 और भाई AN का फॉर्मूला आपको आता है, फटाफट उसको लगाओ। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D एंड दैट इज इक्वल टू 78। अब यहां पर जो वैल्यू आपको मालूम है वो पुट कर दो। यहां पर देखो A की वैल्यू है 3 और भाई N हमें मालूम नहीं है, -1 इंटू D और D हमने निकाला था है हमारा 5। अब इसके बाद आपने सोल्व करना है, ये आपके स्टेप पर डिपेंड करता है आप कैसे सोल्व करते हो। तो यहां पर आप देखिए ये 3 जो है इधर चला जाएगा 78 के पास और हो जाएगा माइनस, तो ये 78 माइनस 3, इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये हो गया हमारा 75। यहां पर हमारे पास आ गया n माइनस 1 इंटू 5। देखो ये मल्टीप्लाई में है, चाहे तो आप इसके ब्रैकेट ओपन कर लें या फिर डायरेक्ट 5 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, राइट? तो मल्टीप्लाई वाली टर्म चली जाती है डिवाइड के अंदर। तो यहां पर आ गया भाई हमारे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाय 5। यहां पर 75 5 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 और भाई n इक्वल्स टू -1 को ले जाओ राइट साइड में 15 के पास और प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 16। तो n की वैल्यू आ गई 16। तो आपसे पूछा था कौन सी टर्म 78 होगी, तो हम बता सकते हैं कि भाई 16th टर्म जो है ना वो 78 होगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, इसमें कुल कितनी टर्म्स हैं, राइट? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो भाई ये हमारा A1 है, यानी A1 जो होता है वो A होता है और A की वैल्यू हो गई 7।
ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और ऐसे ही चलते चलते ये हमारा हो जाएगा AN। अब यहां पर हमें ये भी पता चल गया कि भाई हमारा AN जो है ना वो है 205। और देखो D भी निकाल सकते हैं हम। D क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। यहां A2 हमारा 13 है और A1 7 है, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई भाई? 6। लो जी, D भी मिल गया हमें। अब आपके पास A भी है, D भी है और AN भी है। नहीं है तो क्या नहीं है? N नहीं है। और भाई जब आपको AN मालूम है तो फिर हम AN का ही फॉर्मूला लगाएंगे। AN कितना है हमारा? 205। बस सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। यहां पर गिवन है AN इजिकल टू 205 और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी एंड इक्वल टू 005। लो जी, जो वैल्यूज आपको मालूम है वो आप यहां पुट कर दें। सबसे पहले A हमारा है 7 प्लस ब्रैकेट लगाइए, N मालूम नहीं है, माइनस 1 इंटू डी, और D हमने निकाला था वो था हमारा 6। यहां पर इसको कर लो आप सोल्व, तो देखिए ये हो जाएगा 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 205। राइट, तो देखो ये दो टर्म जो है ना 7 माइनस 6, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 1 प्लस 6n इक्वल टू 205। ये हो गया जी 6n इक्वल टू 205 माइनस 1। ये हो गया जी 6n इज इक्वल टू 204। और भाई n यहां से आ जाएगा, 6 को ले जाओ डिवाइड में, ये हो जाएगा 204 डिवाइड बाई 6। 6 से कैंसिल कर लो इसको, 6 3 जा और 6 2 जा, यानी आपके पास n की वैल्यू आ गई 32। और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो 32nd टर्म जो आएगी ना आपकी वो आएगी 205। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देखिए ये आपका है A1, ये आपका है A2, और भाई ये लास्ट आप जानते हैं ये है AN। राइट, तो A1 जो है उसको हम A कहते हैं, तो A आपका हो गया जी 18। अब निकाल लेते हैं D होता है A2 माइनस A1। यहां पर हमारा A2 है 15 1/2 माइनस A1 हमारा है 18। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18। अब फ्रैक्शन में बना के इसको सोल्व कर लो, एलसीएम 2 आ गया, ये हो गया 31 माइनस 36। सोल्व किया तो जी आ गया -5/2। तो आपके पास D आ गया -5/2। अब एक टर्म और गिवन है, यस AN भी गिवन है भाई, तो आपके पास AN है -47। यहां पर आप AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया -47। अब यहां पर आप A और D की वैल्यू पुट कर दो। हमारा A है 18 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और D हमने निकाला है -5/2 इक्वल टू -47। चलो जी इसको सोल्व करते हैं, तो ज्यादा बेस्ट आपको क्या लगता है उस हिसाब से सोल्व कर लें आप। पहले 18 को ले जाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और भाई ये -5/2 इसके साथ आएगा तो ऐसे हो जाएगा -47। 18 इधर जाएगा तो माइनस, इसको सोल्व करिए आप। ये हो गया भाई 8 और 7 15, और भाई 4 और 1 6, -65 हो गया। यहां पे देखो हमें n-1 निकालना है, माइनस को यहीं छोड़ देते हैं। ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में पहुंच गया, और 2 डिवाइड में है तो ये पहुंच गया न्यूमरेटर के पास। इनको भी सोल्व कर लेते हैं भाई, 5 इंटू 13, क्लियर। और देखो ये माइनस है, माइनस भी कैंसिल। अब आप लिख लीजिए इसको, n-1 इक्वल्स टू 26, और n इक्वल्स टू 26 प्लस 1, और n इक्वल्स टू आ गया 27। लो जी, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ एपी और एपी आपको गिवन है। आपको यहां ये चेक करना है कि क्या इस सीरीज के अंदर 150 आएगा, यानी अगर हम इसको लिखते जाएं कॉन्टिन्यूअसली तो क्या कहीं पर -150 आएगा? यू हैव टू चेक। क्लियर है भाई? अगर मान लो ये यहां आता है, ऐसे सपोज कर लेते हैं कि भाई इस सीरीज में कहीं ना कहीं आता है, अगर ये आता है तो ये कौन सी टर्म होनी चाहिए? ए एन होनी चाहिए, राइट? हम लेट कर लेते हैं भाई, लेट। ठीक है भाई, लेट हो गए हमारे पास, हम लिख लेते हैं ऐसे लेट 11 8 5 2 डैश 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 डैश। हमने एक सीरीज को सपोज कर लिया भाई, ये हमारी सपोज की हुई सीरीज है। अब ये देखिए, ये है A1, ये A2 और भाई ऐसे ही चलते जाएंगे डैश डैश डैश, तो लास्ट हमारी बनेगी AN। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका A जो है वो A1 है और A1 आपको गिवन है 11। उसके अलावा आपके पास A2 जो है वो 8 है। आपको चाहिए D होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 8 है और A1 की 11, और भाई D को सोल्व कर लिया तो आ गया -3। तो यहां पर आपको D भी मिल गया और A भी मिल गया। अब लास्ट में देखिए ये है AN, जो हमने सपोज किया उस सीरीज के अंदर ये AN है। तो भाई यहां पर AN इज इक्वल टू है 150 माइनस, यहां पर AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दें आप। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D एंड दैट इज इक्वल टू -150। क्लियर है? अब यहां देखिए A की वैल्यू हमारी है वो पुट कर दें 11 है, प्लस N हमें मालूम नहीं है, D और भाई D हमारा आया था -3 इक्वल्स टू, राइट? भाई हम चेक क्या कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में -150 इस सीरीज में आता है या नहीं आता है। भाई आता होगा तो कोई ना कोई तो टर्म होगी ना, ये कोई ना कोई पोजीशन पे तो आ ही रहा होगा ना, तो हम पोजीशन चेक कर रहे हैं, राइट? चलो जी चेक कर लेते हैं। देखो यहां से 11 को ले जाओ 150 के पास, तो ये हो गया माइनस, यहां पर आ जाएगा ऐसे, और ये हो गया -150 माइनस 11। माइनस करो भाई, पहले तो इसको लिख लेते हैं -3 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 161 माइनस में। यहां से माइनस कैंसिल कर दें आप, लॉजिक कैंसिल हो गए। अब देखिए यहां से n-1 निकाला जा सकता है हमारा, यहां छोड़ दो n-1 को और 3 को ले जाओ उसके नीचे, 161/3, राइट? इसको और यहां सोल्व कर लेते हैं भाई। ये हो गया जी n-1 इक्वल टू 161/3। अब यहां से n निकाल लेते हैं भाई, 161/3 प्लस 1, सोल्व कर लो इसको। ये हो गया 3, 161 प्लस 3, 164/3। ये देखो भाई आपके पास जो n आ रहा है ना वो 164/3 आ रहा है। क्या ये कैंसिल होता है? करके देखें क्या? तो भाई मुझे तो ये लग रहा है पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है। देखिए 3 5 जा 15 और भाई 3 4 जा 12 और 3 6 जा 6 जा 6 जा। देखिए तो सिंस n इज इन फ्रैक्शन, तो n तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। होता है कि कभी n? नहीं होता ना, n तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। तो जब n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि -150 नॉट लाई इन दिस सीरीज। हम यहां लिख देंगे सिंस n is fraction which is not possible, therefore -150 does not lie in series। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हो जाती है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।